से स्वामी जी महाराज बतलाते हैं। और यह कहानी बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसी श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा है। उसको समझने से यहां की बात समझ में आ जाएगी। दो हंस थे, मित्र थे, और ये दोनों मित्र बड़े प्रेमी थे। तो एक बार उनको लगा कि चलो फिर आ जाऊया, थोड़ा घूम करके आवे। तो घूम करके आने के लिए निकले तो भूमंडल के ऊपर दो युवकों का रूप लेकर के चले। घूमते घूमते वे मेरू पर्वत की तलहटी के पास गए और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने एक उद्यान देखा, बड़ा बढ़िया उद्यान। उस बढ़िया उद्यान में एक कन्या कंदुक खेल रही थी, गेंद लेकर के उछाल रही थी। ये दोनों जो हैं, इनमें से एक का नाम पुरंजन है, दूसरे का नाम है ही नहीं। अविज्ञात नामा सखा आसी। तो ये जो पुरंजन है, इसने उस कन्या को देखा और अपने मित्र से कहा कि अरे थोड़ा सा विश्राम करेंगे या तो ठीक रहेगा। और उस कन्या को देख करके इसका मन लुब्ध हो गया था। तो दूसरा जो सखा है उसने कहा भैया ठीक है, तुम्हें जाकर के जरा विश्राम करना है तो करके आ जाओ, लेकिन मुझे भूलना मत। तो उसने कहा ये कोई बात है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। और हो गया। वहां जाने के पश्चात उस कन्या से परिचय हुआ, आप कौन है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे माता पिता का पता नहीं है, लेकिन यह नवद्वारों की नगरी है और इसमें मैं निवास करती हूं, ये मेरी है। और राजकुमार, तुम्हें जरा विश्राम करना हो तो यहां पर रुक सकते हो। तो वो रुक गया और फिर जो होना था वही हुआ। दोनों एक दूसरे में आसक्त हो गए, दोनों का विवाह हो गया। विवाह तो हो गया, अब ये अपने मित्र को भूल गया। अपन लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना। तो अपने मित्र को तो भूल गया। अब उनका हुआ प्रपंच। अब प्रपंच में कितने बेटे हुए, 1100 पुत्र हुए। कैसा लगा भरला, कल्पनेची गोष्ट है। 1100 पुत्र हुए और 110 कन्याएं हुई। अब इतना लंबा हो गया प्रपंच, अब फिर क्या है। अब इन कन्याओं के पुत्रों के विवाह है, फिर उनके लिए कन्याएं खोजना है और भी उनकी संतति बढ़नी है। यह सब चलता रहा। अब ये सब होते समय क्या, अब ये सब करते समय वो अपने मित्र को भूल गया। भूलना स्वाभाविक था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उस नगरी के ऊपर आक्रमण हुआ। कालकन्या जरा का, प्रज्वार का, इनका जब आक्रमण हुआ तो इस नगरी की रक्षा करने वाला एक नाग था, 5 फन वाला यह नाग। उस नाग ने प्रतिकार किया, लेकिन प्रतिकार कुछ दिनों तक हुआ, बाद में वो भी ढीला पड़ गया। अब वो 5 फन वाला नाग बेचारा उस नगरी को तिल मिला करके, कट पा करके, छोड़ करके जा रहा है। तो उस समय इसको अत्यंत वेदना हुई, इसके प्राण जाने लगे। तो प्राण के जाते समय भी इसको चिंता थी, हीला कौन संभाले, हीला कौन संभाले।
पत्नी की चिंता करते करते प्राणोत्क्रमण हुआ, तो अपने आप ही उसका अगला जन्म एक स्त्री का हो गया, और स्त्री का जन्म हुआ, उसका विवाह हुआ। संयोग की बात, विवाह के पश्चात युवावस्था में उसको वैधव्य आया। उसने सती जाने का विचार किया। जब वह सती होने के लिए आकर के पहुंची स्मशान तक, तो वहां पर एक यति बैठे थे। इसने विचार किया कि जाकर के उनको प्रणाम किया जाए, तो जाकर के प्रणाम किया। तो उस यति ने पूछा, ब्राह्मण बालक ने पूछा, क्यों, पहचाना? अरे पहचाना कि नहीं? तो उसने कहा, महाराज मेरे पतिदेव का अभी देहांत हुआ, सती होने के लिए आई हूं, आपको पहली बार देखा, मैं कैसे पहचान सकती हूं? तो ब्राह्मण बालक ने कहा, बावट कुटला है? अरे पुरंजन, पागल तो नहीं हो गए? याद करो, हम दोनों मित्र थे, हम दोनों हंस थे, और हम दोनों यहां पर केवल विहार करने के लिए आए थे। नवद्वारों की उस नगरी के पास क्रीड़ा करने वाली उस कन्या को देख करके तुम उसमें आसक्त हो गए और फंस गए। एकदम से पुरंजन को अपने मूल रूप का भान हुआ, और दोनों के दोनों हंस मिलकर के उड़ गए। यह सारी कथा प्राचीन बरही को नारद जी ने बताई। यहां का विषय वेदांत का समझाने के लिए प्राचीन बरही ने कहा, महाराज कहानी तो बड़ी बढ़िया लगी, लेकिन इसका अर्थ क्या है? नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। चाहे भगवत गीता है, चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे ये कोई भी ग्रंथ है, मनुष्य का शरीर यही नवद्वार की नगरी है। इसी में दो हंसों का निवास है। एक का नाम जीवात्मा है, एक का नाम परमात्मा है। जीवात्मा को ही पुरंजन कहा गया है, और परमात्मा का कोई नाम नहीं। यह जीवात्मा, यह जीव चैतन्य जैसे ही प्रकृति के विकार इस बुद्धि के साथ संगति करता है, जीव चैतन्य बुद्धि के साथ संगत हुआ तो अपने आप कितने बच्चे होते हैं जी। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, अनेक संकल्प निर्माण होते हैं। 1100 की संख्या आपको ज्यादा लगी, मुझे तो ज्यादा बिल्कुल नहीं लगी। अपने मन में कितने संकल्प उठते हैं बोलो, रोज कितने उठते हैं? अच्छा, ये उठने वाले संकल्प ऐसे उठ करके नष्ट नहीं होते हैं। ये संकल्प एक उठता है और पोरांची लग्न करावी लागतात। वैसे इन संकल्पों के साथ अब एक मन में विचार आया कि एक यात्रा में जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, साथ में कौन आएगा, टिकट मिलेगी कि नहीं, अभी क्या करना, दुनिया भर की सारी बातें उसके साथ सोचनी पड़ती है। एक संकल्प को पूरा करने के लिए कितनी सारी बातों को सोचते रहना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। अच्छा, एक संकल्प है नहीं, वो रोज ही नया नया होता है, ये चलता है कि नहीं? अब ये सब चलते समय पता ही नहीं चलता कि अपन म्हातारे केव्हा झालो। चलता है क्या बोलो? ये हमारे नवद्वार अपने आप शिथिल होने लगते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है और दांतों की संख्या घटती जाती है। कभी कभी तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर के पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गया, ऐसा भी हो जाता है। पके हुए बालों की संख्या बढ़ती होता है ना। लेकिन उस समय भी ये 5 फन वाला नाग, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये प्रतिकार करते रहते हैं। लेकिन काल कन्या जरा, अच्छा, उस काल कन्या जरा के 720 सैनिक, उनमें आधी महिलाएं सैनिक। 720 में 360 महिलाएं हैं। 360 महिलाओं में 180 गोरे रंग की है, 180 सांवले रंग की है। ये सारा क्या है? स्वामी जी ने वर्णन किया है, तत्र सप्तशतानी में
विंशतिश्चास्तिता खलु त्रिनेमि द्वादशारञ्च दाम्पत्येनार्कपुत्रकाः यत सप्तशतानि में विंशतिश्चास्तिता 720 एक दिन आया गया, रात्रि आई गई, फिर दिन आया गया, रात्रि आई गई। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशापायु। यही वो खेल है सारा। एक वर्ष गया, दूसरा गया, तीसरा गया, माझी 60 शांती आली आणि आता 70 आली। 60 का हो गया, 70 का हो गया। ध्यान में यह नहीं आया कि एक एक आयु का वर्ष कम होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है, और आखिर तो वह अंतिम दिन आता है जब वो 5 फन वाला नाग भी बड़ा दुखी होकर के बाहर निकलना चाहता है। वो निकल ही जाता है। वो निकल जाएगा तो ठीक बात है, वो इट्स जस्ट नेचुरल। मूल बात इतनी ही है कि वो जब बाहर निकल रहा है तो चिंतन किसका चला है? इसको बोला था इसके साथी ने कि भैया मुझे भूलना मत। ये तो उसको तो भूल गया, और हिचं कसं होईल, और हिचं कसं होईल। तो इसको अपने पत्नी की याद आ रही है, इसलिए अगला जन्म पत्नी का स्त्री रूप में आया। ऐसे कितने ही जन्म आए, लेकिन फिर जैसा देवाचार्य प्रसादतः एक जन्म में सदगुरु की प्राप्ति हुई। और सदगुरु ने क्या किया? सदगुरु ने और कुछ नहीं किया। सदगुरु ने केवल उसको अपने मूल रूप का भान कराया। तुम कौन हो इसको पहचानो रे। ये वास्तव में ये नगरी तुम्हारी है नहीं, ये पत्नी तुम्हारी थी नहीं, ये सारा प्रपंच तुम्हारा था नहीं, लेकिन तुमने इसको अपना मान लिया। इस कारण से तुम फंस गए। अपने हंस रूप को पहचानो। जैसे उसको यह प्रतिविज्ञा जागृत हुई, हंसत्व उसको जागृत हो गया, बस वो तो सारे दुखों से मुक्त होकर के उड़ गया। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, इसी का नाम मुक्ति है। कहीं जाना मुक्ति नहीं है, लेकिन अपना जो रूप हम भूल गए और संसार में फंस गए बिना ही कारण के, उस मूल रूप का भान ज्ञान हमें प्राप्त हो जाना। राजन, इतना हो गया कि परमानंद की प्राप्ति अपने आप है। परमानंद पूर्णोऽसौ धर्म कर्म विवर्जितः। उसी समय जीव गाने लगता है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर् न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वास्तव में हम लोगों को जीवन में क्या करना चाहिए, यह इसके पश्चात शांडिल्य और अथर्व के संवाद में स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को दत्त पुराण के अंतर्गत बतलाया है, जिसे अब कल देखेंगे। कल भगवान दत्तात्रेय प्रभु का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। एक सूचना आहे, उद्या म्हणजे दिनांक 16 रोजी आळंदी येथे सद्गुरू निजानंद वेद विद्यालयामध्ये सकाळी 9 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत परमपूजनीय स्वामीजी गोविंददेव गिरीजी महाराज यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। तरी सर्वांना आग्रहाचे निमंत्रण आहे। सर्वांनी 9 ते 12 या वाजेपर्यंत निजानंद बाबा वेद विद्यालय येथे उपस्थित राहायचं आहे।
उद्या सकाळी आपल्या वेदविद्यालयामध्ये 3 विद्यार्थ्यांचा घनपाठ आरंभ होतो आहे. 3 जणांचा एका वेळेला घनपाठ होणं ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि तो उद्या आरंभ होऊन महिनाभर चालणार आहे. अशा प्रकारची 24 वेदविद्यालय देवाच्या दत्तात्रेय भगवंताच्या कृपेनं आपली देशामध्ये चालू आहे. धीरे धीरे त्या सगळ्या कामाची ओळख आपणाला. आरती झाल्यानंतर स्वामीजी इथून प्रस्थान करतील त्यावेळेस कोणीही वाकून नमस्कार करायचा नाही, दुरूनच नमस्कार करायचा आहे, या सूचना लक्षात ठेवायच्या. आणि हा जो समोरचा जो रस्ता आहे तो मोकळा करून द्यायचा आहे. उद्याच्या कथेमध्ये भगवान दत्तात्रय प्रभूचा अवतार जन्मोत्सव आहे. सर्वांनी वेळेवर उपस्थित राहायचं आहे. त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति दत्त भगवाना त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य नाना नेति नेति शब्द नाए अनुमाना सुरवर मुनिजन योगी समाधि जय देव जय श्री गुरु दत्ता आरती वारिता हरि भव चिंता अभ्यंतरी तुए दत्त अभाग्यासी कैसी कैल धीमात दयाई करतारी विद कैसा जन्म मरणाचा भूला से अंत. जय देव जय श्री गुरु दत्ता आरती वारिता हरि भव चिंता सदभावे साष्टांगे प्रणिभांगेला प्रसन्न होनिया आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा प्रियास कमीला. जय देव जय श्री गुरु दत्ता आरती वारिता हरि भव चिंता. जय देव दत्त ऐसे लागले ध्यान हरे परी मन झाले उन्मान निरूपणाची झाली वर्णन एका जनागरी श्री दत्तज्ञान. जय देव जय श्री गुरु दत्ता आरती वारिता हरि भव चिंता. जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाव्यै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. दत्तात्रेय भगवान की तन श्री गुरुदेव दत्त. नमस्कार करून घ्या. ज्या सडे करा आता इथे श्री गुरुदेव दत्त.
धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह में जलाना चाहा पांडवों को, लड्डू में विष देकर उन्हें मारना चाहा। शकुनी जब छल करके संपदा छीन चुका था तो कितने हर्षित थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न थे कि ऐसे हमने संपदा छीन ली छल करके। छल नहीं जीतता है, जय हो, धर्म में है। तेरे पुत्र विधर्मी थे, मारे गए। इतना सुनकर गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरा सारा कुल नष्ट हो गया है, वैसे ही तेरे आंखों के सामने द्वारिका डूब जाएगी, यादव वंश में कोई नहीं बचेगा। और ऐसा ही हुआ, द्वारिका डूबने लगे। एक कोई ब्रजनाभ नाम का एक कोई बालक जो गर्भ में था, एक यादव कोई रानी दूर कहीं गई थी, उसके गर्भ में ये बचा हुआ था एक बस ब्रजनाभ, जिसने ये द्वारिका बनाई। अब तो कितनी अधिक प्रगति है यांत्रिक ने, इस अभियांत्रिकी ने, सूचना की संचार की तकनीक ने कहां तक पहुंचाया आदमी को। अरे भाई किसी भी सर्च इंजन में ओल्ड द्वारिका डालकर देखो, समुद्र में डूबी मिलेगी आपको द्वारिका। किसी भी सर्च इंजन में नाम तो डालो बस, केवल ओल्ड द्वारिका, एंशिएंट द्वारिका, पूरे महल मिल जाएंगे। गूगल में डालकर देखो आप। जब मैं वहां अग्रोहा कथा कहने गया, महाराज कितने महल थे, एक ईंट और 1 रुपया, क्या समाजवाद महाराजा अग्रसेन का। भाई आप चौक में जाना, आप राजपूत हैं, उसमें से अग्रसेन तो महाराजा थे, क्षत्रिय थे, प्रतापी सम्राट थे, उसमें से सारे वंशज हैं। ये अग्रसेन में से जो अग्रवाल हैं, ये तो क्या प्रतापी सम्राट था, पूरी धरती का मालिक। 1 रुपया 1 ईंट। उन खंडहरों में जब मैं कथा कहने गया, संयोग से गोयनका जी जो अभी भी वहां जीवित है, नंद किशोर गोयनका जी, जीटीवी परिवार के सुभाष जी के पिताजी, वे सब उन्होंने कथा हमारी कराई उस समय। तो खंडहरों में जब हमने कथा की तो उस समय वो एक एक चीज बता रही थी, क्या रही होगी ये राजा अग्रसेन की धरती क्या रही होगी। छोटा सा गांवड़ा सा दिखता है, फैजाबाद बड़ा दिखता है, बेचारा अयोध्या तो छोटी सी लगती है।